पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लेस एट द सेंटर लाइन जॉइन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू, द वैल्यू ऑफ क्यू सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्विलिब्रियम पे है। मतलब बच्चों यहाँ बीच में एक चार्ज है, उसको कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ में आ रहा है। उसका अंतर लिख सकते हो, दोनों के बीच का एक अंतर है बच्चों, उसको आर मान रहे, तो यह अंतर कितना होगा, r/2 होगा बच्चों, ठीक है। और इसके बीच में भी r/2 अंतर होगा। अब देखो कोई बोलेगा सर इक्विलिब्रियम है तो इसका और इसका जो पोटेंशियल है ना, अगर वो निकालेंगे तो वो तो इक्वल मिलेगा, इक्विलिब्रियम है तो, है ना, इक्वल मिलेगा ना। यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे रही बात सबसे मेन, सर इन दोनों का चार्ज के कारण यहाँ पे कितना फोर्स होगा और इन दोनों में, तब इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब बच्चों फोर्स जो निकाल रहा हूँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला ये चार्ज टू ये चार्ज ले रहा हूँ बच्चों, क्यू स्क्वायर, अंतर है आर स्क्वायर, राइट है बेटा, इक्वल टू इनका चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसके कारण रिपल्शन हो रहा है, ये बात समझ में आ गई, ये फोर्स है बच्चों यहाँ पे किसके, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2, इधर फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव तो दोबारा रिपल्शन होगा और इक्विलिब्रियम नहीं, ये चार्ज इधर भागेगा, फिर इस चार्ज को मुझे इक्विलिब्रियम पे रखना है, क्यों, इसको रखो या इसको, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। अब ये दोनों की पावर, मतलब दोनों का फोर्स एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए, इसको अपने जगह पे रहना है। अगर मुझे मेरे जगह पे रहना, कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो मुझे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए 10 न्यूटन से इधर खींचे ताकि मैं अपने पोजीशन पे रहूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको इधर फोर्स लगना चाहिए था इस चार्ज का। देखो ये पॉजिटिव तो दिया है, ये दोनों भी पॉजिटिव दिए, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव बच्चों, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन ही होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण। बस ये जो चार्ज है क्यू, इसको मुझे निगेटिव ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स इधर लगना चाहिए, है ना भाई। एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा तो 10 न्यूटन से इधर खींचना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जगह पे रहूं, मतलब इक्वल फोर्स है। इसलिए मैं देखो इन दो चार्ज के कारण फोर्स लिखा है, अब इन दोनों के कारण, चार्ज के कारण जो फोर्स है वो लगा रहा हूं, माइनस लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों चार्ज ये और ये, डिवाइड बाय r/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस है, ये पूरा r लिया था, आपकी मर्जी x ले लो जो भी लेना है, ठीक है। चलिए सर सेम वाले टर्म को खा लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल बेटा, ओके, ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा, समझ में आ गया बेटा, 4 कैसे, r²/4 है, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते, यहाँ पे r² कैंसल है बच्चों, एक क्यू से क्यू कैंसल, मुझे कैपिटल क्यू चाहिए, कैपिटल क्यू, तो ये कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस इधर ला सकता हूँ Q/4, तो -Q/4, शायद ये क्यू है, वो प्रिंट मिस्टेक हो चुके बच्चों, ये बी ऑप्शन आना चाहिए,